हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सूरत में जलाराम का एक फेमस रसा वाला खमन है उसकी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। ये जो रसा वाला खमन है उसका जो मेन जो कोई अगर बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो उसका ये रसा है। तो आज मैं आपके साथ ये रसा कैसे बनाते हैं घर पर वो सिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये रेसिपी बनने वाली है। और हाँ, खमन भी मैंने घर पर ही बनाया है, तो ये रेसिपी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रसा की प्रिपरेशन करनी होती है और उसके लिए हमें एक पाउडर बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले रहा हूँ, उसमें 2 चम्मच जितनी चने की दाल लेनी है और वो डालनी है। फिर 2 चम्मच जितनी तुअर की दाल लेनी है और वो भी इसमें डाल देनी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं। तो आधा चम्मच जितना मेथी दाना है, छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा है, 2-3 लौंग है और आधा चम्मच जितना मरी है जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था। तो ये सभी गरम मसाले इस दाल के साथ डाल देने हैं। अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और इसे मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर हल्का सा ये रोस्ट ना हो जाए, यानी कि इसमें अगर कोई नमी रह गई हो वो दूर ना हो जाए, तब तक इसको रोस्ट करना है। तो इसे आप धीमी गैस की फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लीजिए। इसको रोस्ट होते हुए करीबन 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, यानी कि हमारी दाल और जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ और इस मिश्रण को मैं डायरेक्ट ही एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी दाल और गरम मसाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हम डायरेक्ट इसको मिक्सी में चलाकर पाउडर नहीं बनाएंगे। इसको रूम टेम्परेचर तक आने देते हैं और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। दाल और मसाला एकदम ठंडा हो गया है, तो अब एक छोटा सा मिक्सी का जार में लेता हूँ, इसमें ये सारे दाल मसाले डाल देता हूँ। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर देना है और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर तैयार कर दिया है। आप ध्यान रखें इसमें कोई भी ये मोटा मोटा पार्ट्स नहीं रहना चाहिए, इस तरह से आपको इसका पाउडर बनाना है। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो टोटल 3 कप जितना पानी जाएगा, पर मैं 1 कप जितना पानी डालता हूँ। स्पैचुला से यानी कि विस्कर से अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर बाकी बचा हुआ 2 कप पानी में और डाल देता हूँ। तो ये 1 कप डाला और ये फिर दूसरा कप, यानी कि टोटल मैंने 3 कप जितना पानी इसमें डाला है। अब फिर से विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर जो रसा का घोल है वो परफेक्टली बन चुका है। ये देखिए, इस तरह का आपका घोल होना चाहिए और एक बार अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लीजिए ताकि दाल पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हमें इसका तड़का लगाना है। तो उसके लिए एक पैन लेना है और उसमें 4 से 5 चम्मच जितना तेल डालिए। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इतना इसमें तेल डालिए और इसे पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें 1 चम्मच जितनी राई डालिए। फिर 1/4 चम्मच जितनी हींग डालनी है और लास्ट में इसमें कुछ कड़ी पत्ते डालने हैं। और हमने जो रसा का घोल तैयार करके रखा है वो इस तरह से डाल देते हैं। तो ये देखिए, सारा घोल है वो इसमें डाल देना है और अब इसको हमें करीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो ये देखिए, अभी मुझे जो ये रसा है उसमें वो थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं 1 कप जितना पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे थिक हो जाएगा। तो पहले से थोड़ा सा लिक्विड होना ज़रूरी है। तो इसको अब शांति से इसको पकाने के लिए रख देना है। तो साथ ही में हम इसमें जो मसाले वो डाल देते हैं। तो आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालिए। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें करीबन 1 चम्मच जितना धनिया जीरे का पाउडर डालिए। ये देखिए, इस तरह से। फिर इसका तीखा बनाने के लिए इसमें डालना है लाल मिर्ची का पाउडर। तो मैं यहाँ पर
करीबन आधा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहा हूँ, क्योंकि हमने गरम मसाले डाले हैं, इसके लिए लाल मिर्ची का जो प्रपोर्शन है वो यहाँ पर कम यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो ये तिखास बढ़ा सकते हो। अब इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम के ऊपर कुक करिए, या फिर जब तक ये एकदम थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए तब तक इसकी कुक करिए। तो अब आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और लास्ट में हम नमक डालना भूल गए थे, तो इसमें अब स्वाद अनुसार जितना आप नमक डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रहा हूँ और अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर खमन का रसा बन के एकदम तैयार है। अब यहाँ पर मैंने वाटी दाल का खमन बना के रखा है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं आई लिंक में उसकी लिंक अटैच कर दूंगा। तो इस खमन का अब हमें चूरा करना है। तो इस खमन को इस तरह से एकदम क्रश कर लीजिए हाथ से। ये देखिए इस तरह से एक बार क्रश हो जाए, फिर बीच में थोड़ी सी जगह रखिए और इसमें ढेर सारा रसा डालिए। गरम गरम जब ये रसा होता है तो ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में ये देखिए इस तरह से रसा डाल दिया है। इसमें इसके ऊपर आप कांदा या फिर टमाटर का सलाद भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और लास्ट में नायलॉन सेव से इस तरह से गार्निशिंग कर दीजिए। ये रसा वाला खमन में नायलॉन सेव इस तरह से डालने से इसका क्रंच खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत आसान तरीके से सूरत की एक खास फेमस रेसिपी रसा वाला खमन हमने घर पर बनाया। इसका स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है। और हाँ, इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना और इसके जो अनुभव है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में शेयर करना। और इस रेसिपी को अगर आपने कभी भी नहीं बनाया है तो खमन और रसा अलग अलग बनाकर फिर इसको इस तरह से असेंबल करके आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करिए। तो ये देखिए हैव अ बाइट। और बस आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस रेसिपी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।